लेफ्टिनेंट कर्नल कैप्टन समेत पाक फौज के 7 बहादुर सपूत वतन पर कुर्बान। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दरअंदाजी की इब्तदाई कोशिश को नाकाम बनाया। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी पोस्ट में टकरा दी। मुतअद्दिद खुदकुश हमलों से इमारत का एक हिस्सा गिर गया। हमले में 5 बहादुर जवानों ने जामे शहादत नोश किया। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान तमाम 6 दहशतगर्द हलाक। लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली और कैप्टन मोहम्मद अहमद बहादुरी से लड़े और शहीद हो गए। बनू कैंट में नमाज जनाजा अदा, आबाई इलाके में तदफीन की जाएगी। बिजली की कीमतों में 1 जुलाई से मजीद इजाफे का इम्कान। माहाना, सहमाही और सालाना एडजस्टमेंट की जाएगी। IMF को बरवक्त इजाफे की यकीन दहानी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त। अगले हफ्ते स्टाफ लेवल मुआहिदे का इम्कान। IMF का सख्त मॉनेटरी पॉलिसी और मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की पॉलिसी बरकरार रखने का मुतालबा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स की आखिरी किस्त मिलेगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की साबिक चेयरमैन PTI से अडियाला जेल में मुलाकात। 30 मिनट तक जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात हुई। जराये के मुताबिक अली अमीन बगैर प्रोटोकॉल अडियाला जेल आए और वापस गए। सूबे के उमूर और सेनेट इलेक्शन पर तबादला ख्याल। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर खारजा इसाक डार सेनेट के उम्मीदवार। कागजात नामजदगी जमा करवाने का वक्त खत्म। विफाकी वज़रा अहमद आहद चीमा, मुसद्दिक मलिक और साबिक वजीर आजम अनवारुल हक ने भी कागजात जमा करवा दिए। फैसल वावडा सिंध और तलाल चौधरी पंजाब से उम्मीदवार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से यास्मीन राशिद, आजम सवाती, मुराद सईद, फैसल जावेद और मिर्जा मोहम्मद आफरीदी उम्मीदवार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद का टेलीफोनिक राबता। मोहम्मद बिन सलमान ने शहबाज शरीफ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। सऊदी वली अहद का पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने के अज़म का अयादा। शहबाज शरीफ ने कहा, दोनों ममालिक में तारीखी बरादराना ताल्लुकात हैं। शहबाज शरीफ की मोहम्मद बिन सलमान को दौरा पाकिस्तान की दावत। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, इदारों की निचकारी होगी, PIA की निचकारी सबसे पहले होगी। हुकूमत का काम बिजनेस नहीं पॉलिसी बनाना है। निजी शोबे को आगे लाना होगा। हमारा एजेंडा सिर्फ एक अमल दरामद और निफाज है। इदारे पुख्ता होंगे तो सब कुछ हो सकता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारी को यकीनी बनाने के लिए दरकार तमाम वसाइल फराहम करेंगे। उरूज पाकिस्तान का मुकद्दर है, जिसको यकीनी बनाने में अफवाज का किरदार नाकाबिले फरामोश है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना अरकान के हमरा GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाक फौज कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरती रहेगी। पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने में हुकूमत की भरपूर हिमायत करेगी। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI को अमेरिका या IMF NRO नहीं दे सकता। अपनी बेगुनाही अदालत में साबित करें। हमारे ऊपर भी झूठे केसेस बने मगर कभी किसी बैरूनी इदारे को शिकायत नहीं की। 2018 के इंतखाबात पर हमें एतराजात थे मगर किसी को खत नहीं लिखा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत संजीदा फैसला था। दूसरी जमात में शामिल होना हालात का तकाजा था। किसी को जीती हुई नशिस्तों से ज्यादा मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अदालत से दरखास्त करेंगे कि केस जल्द अज जल्द सुने। उम्मीद है मखसूस नशिस्तों का फैसला हमारे हक में आएगा। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का साबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ हद तक के इज्जत का दावा खारिज। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने फैसला सुना दिया। कहा, कानून के मुताबिक 6 माह के अंदर दावा दायर करना जरूरी है। मुकर्ररा मुद्दत में दावा दायर ना होने पर खारिज किया जाता है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, मईशत की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए सबको मुत्तहिद होकर काम करना होगा। बैरूनी सरमायाकारी के फरोग के लिए विफाकी हुकूमत का विजन काबिल तहसीन है। पाकिस्तान को माशी बहरान से निकालने के लिए बेहतरीन रोड मैप पेश किया गया। आसिफ
आसिफा भुट्टो की पार्लिमानी सियासत में एंट्री। आसिफ जरदारी के सदर बनने के बायस खाली होने वाली नशिस्त पर इलेक्शन लड़ेंगी। NA 207 नवाब शाह की नशिस्त पर कागजात नामजदगी कल जमा करवाएंगी। आसिफा भुट्टो ने कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम के दरमियान रहकर खिदमत की है। पीपल्स पार्टी अवामी जमात है, कारकुन पार्टी का सरमाया है। फैसल वावडा ने कहा, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाएंगे। रमजान के बाद इनके लिए परेशानियां शुरू होंगी। PTI चांद पर हुकूमत बना ले तो बेहतर होगा। सच बात पर मुझे पार्टी से निकाला गया था। साबिक चेयरमैन PTI को समझाया मगर उन्हें समझ नहीं आया। फवाद चौधरी ने कहा, मौजूदा हुकूमत मई तक भी नहीं चल सकती। मौलाना फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च का फैसला कर लिया तो हुकूमत चली जाएगी। मौजूदा हुकूमत को हटाने में खैबर पख्तूनख्वा का किरदार अहम होगा। फवाद चौधरी की फ्रॉड के मुकदमे में जुडिशल रिमांड में 30 मार्च तक तौसीह। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। प्रोसिक्यूशन ने 2 गवाह अदालत में पेश किए। एक गवाह पर जरह मुकम्मल, दूसरे का बयान कलमबंद। केस की समाअत 20 मार्च तक मुलतवी। अदालत ने मजीद गवाह तलब कर लिए। बुशरा बीबी की अडियाला जेल में बेटी और दामाद से मुलाकात। वजीर औकाफ खैबर पख्तूनख्वा अदनान कादरी के वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेशावर में 9 मई को पुलिस चेक पोस्ट पर हमले के केस की समाअत। अदालत ने सूबाई वजीर समेत 24 मुल्जिमान के वारंट जारी किए। मुल्जिमान को 30 मार्च को अदालत पेश करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन पर मिसकॉन्डक्ट का इल्जाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी को देखने के लिए नोट लिख दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का फैसला। कहा, ATC कोर्ट ने 13 फरवरी तक उबूरी जमानत में तौसीह की। वकला के मुताबिक बाद में मालूम हुआ कि दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई। तफ्तीशी ऑफिसर ने वकला के मौक़िफ़ की तस्दीक की। पेट्रोल की कीमत 279 रुपए 75 पैसे फी लीटर पर बरकरार। हुकूमत का नई कीमतों का ऐलान। डीजल की कीमत में 1 रुपए 77 पैसे फी लीटर कमी। डीजल 285 रुपए 56 पैसे फी लीटर हो गया। मट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपए 35 पैसे की कमी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बहरीन के कमांड नेशनल कमांड गार्ड जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में 2 तरफा फौजी ताउन मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। इलाकाई सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों और तरबियती तबादलों पर भी बातचीत। शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल और कैप्टन समेत 7 जवानों की नमाज जनाजा बन्नू कैंट में अदा। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल अंजुम रियाज समेत अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। शहदा की तदफीन आबाई इलाकों में की जाएगी।